गाइस, अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये पैसा क्यों कट रहा है, किस लिए कट रहा है, कौन सा चार्ज लग रहा है, कौन सी पेनल्टी लग रही है, आपको पता भी नहीं होता। इस टॉपिक पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो पर बहुत सारे दोस्तों के अभी के टाइम पे कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारे अकाउंट से पैसा कट रहा है लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा ये पैसा क्यों कट रहा और किस लिए कट रहा। यहाँ तक कि कई सारे दोस्तों ने तो ऐसा भी कमेंट किया है कि भैया हमें तो पासबुक में भी शो नहीं कर रहा, यानी पंजाब नेशनल बैंक का जो पासबुक होता है एम पासबुक, उसके अंदर हम अपना स्टेटमेंट चेक करते हैं अपने बैंक अकाउंट का, तो उसके अंदर हमें दिखाता है कि पैसा कब क्रेडिट हुआ और कब डेबिट हुआ, पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये पैसा आपका क्यों कट रहा है और किस लिए कटता है, कौन सा चार्ज है, कौन सी पेनल्टी है। इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखेगा, बहुत बारीकी से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा जिनको फॉलो करके आपका बैंक अकाउंट आपके पैसे नहीं काटेगा, यानी आपको उन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे, उन चीज़ों को आप जान लोगे। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपने अपने आधार कार्ड से ओपन किया था या फिर पैन कार्ड से ओपन कराया था। यदि आपका जो अकाउंट है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला अकाउंट है, यानी वो जीरो बैलेंस है, तो उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ना ही तो कोई हिडन चार्ज लगेगा, ना ही कोई एनुअल चार्ज लगेगा, उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। वो आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, उसके अंदर लिमिट भी आपको कम मिलती है और उसके अंदर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यदि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड भी लगा हुआ है, पैन कार्ड भी लगा हुआ है, आप अपने अकाउंट का एटीएम कार्ड भी यूज़ करते हो, चाहे फिर वो आपने एटीएम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करके मंगाया हो या आप ब्रांच की मदद से लेके आए हो, तो उसमें आपका एटीएम का एनुअल चार्ज लगेगा 177 रुपये। एंड इसी तरीके से आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, हर 3 मंथ में आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगता रहेगा। और उसी के साथ साथ अब आपका जो अकाउंट है ना, वो आपका, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आपका जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला अकाउंट होता है वो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, यानी उसके अंदर अगर आप कोई मेंटेन चार्ज नहीं भी रखोगे तब भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, ना ही उसके अंदर कोई हिडन चार्ज लगेगा। ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट पे समझते हैं कि अगर आपके पास आपका जनरल अकाउंट है जिसमें कि आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करा रखा है, अपनी ब्रांच में जाके उसका एटीएम कार्ड भी ला रखा है, एटीएम कार्ड को यूज़ करते हो, 177 रुपये एटीएम कार्ड का लगेगा और हर 3 मंथ में ट्रांजैक्शन का चार्ज भी देना पड़ेगा। तो उसमें आपका पैसा कटता है, एटीएम कार्ड का भी कटता है और ट्रांजैक्शन का चार्ज भी कटता है, जो आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो, एसएमएस वगैरह का चार्ज कटता है। ठीक है ना। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसी के अंदर, यानी अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करा रखा है और आप उस अकाउंट का एटीएम कार्ड भी इस्तेमाल करते हो, एटीएम कार्ड यूज़ करते हो, तो आपका वो अकाउंट जो माना जाता है वो होता है आपका जनरल सेविंग अकाउंट। उसके अंदर आपको मेंटेन चार्ज रखना होता है अपने अकाउंट के अंदर। मेंटेन चार्ज का मतलब है कि आपको अपने अकाउंट के अंदर मिनिमम 500 रुपया या इससे ज़्यादा 1000 रुपये से ऊपर आपको रखना है, यानी मिनिमम आपको 500 रुपये तो रखना ही रखना है। यदि आप 500 रुपये से नीचे अपने अकाउंट में रखोगे तो आपका अकाउंट, आपके पैसे, आपका बैंक आपके पैसे कट करना स्टार्ट कर देगा। किस लिए? क्योंकि आपने जो उसका मेंटेन चार्ज है, यानी आपको जो मेंटेन चार्ज अपने अकाउंट में रखना है वो 500 रुपये से शुरू होता है। यदि 500 रुपये से आप नीचे रखोगे तो आपका बैंक अकाउंट आपके पैसे काटेगा। ठीक है ना। अगर आप का जनरल सेविंग अकाउंट है तभी ये पैसे कटेगा। यदि जन धन योजना वाला है तो आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, क्योंकि वो आपका जो अकाउंट होगा वो आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, तब भी आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो आई होप आप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ उन टिप्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, जिनकी वजह से आपका बैंक अकाउंट आपके पैसे कभी नहीं काटेगा। तो देखो, कई बार क्या होता है कि हम कोई सा भी अकाउंट खुलवा लेते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला हो या फिर कोई जनरल सेविंग अकाउंट हो।
वैसे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला होता है वो तो जीरो बैलेंस होता है, वो आपका जल्दी से अकाउंट बंद भी नहीं होता और आपको उसमें कोई भी मेंटेन चार्ज नहीं रखना होता है। यदि आपका जनरल सेविंग अकाउंट है और आपने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करा रखा है, उसका एटीएम कार्ड भी आप इस्तेमाल करते हो, और अगर आपने उस अकाउंट के अंदर कोई मेंटेन चार्ज नहीं बना के रखा और आपको 1 साल हो गया या 2 साल हो गए, अभी के टाइम पे क्या हो रखा होगा, आपका मेंटेन चार्ज उसमें ना डालने की वजह से आपका अकाउंट जो हो रखा होगा वो माइनस में जा रहा होगा। अब जैसे आप 1 साल तक मान लो आपने माइनस में अपने अकाउंट को रखा, उसमें कोई भी मेंटेन चार्ज नहीं रखा, अब आप जैसे उसमें पैसा डालोगे तो आपका अकाउंट आपके पैसे कट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ जिसको फॉलो करना आपको ज़रूरी है। तो आपका जो जनरल सेविंग अकाउंट है, आपने जिस ब्रांच में ओपन किया वहाँ पर उस ब्रांच में चाहिए और आपको चेक कराना है कि हमारा अकाउंट कितने रुपये माइनस में जा रहा है। तो वहाँ पर चेक करके आपको बता दिया जाएगा कि इतने रुपए माइनस में है। भैया जितने रुपए माइनस में होगा उतने रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा, तभी आप अपने अकाउंट को बंद भी करवा सकते हैं, क्लोज भी करवा सकते हैं, या फिर उतना पैसा पे करने के बाद आप अपने अकाउंट में एक मेंटेन चार्ज बना के रख सकते हैं, या फिर उससे ऊपर भी आप जितना पैसा रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका पैसा कोई भी कट नहीं होगा जब आपका मेंटेन चार्ज कंप्लीट हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक और टिप्स है जो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपका अकाउंट जनरल सेविंग अकाउंट है और आपने उसमें कोई भी मेंटेन चार्ज नहीं रखा, कोई भी पैसा नहीं रखा, साल 2 साल तक आपका पड़ा रहा, और आप सोचते हो कि आपने उसमें 500 रुपये गए या 400 रुपये गए या 100 रुपये गया, तो आपका अकाउंट जो होता है वो खाली हो जाता है 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, यानी बैंक आपके सारे पैसे काट लेता है। और उस प्रॉब्लम में आप क्या सोचते हो, तो उस प्रॉब्लम में आप सोचते हो कि इसके अंदर हमें पैसा नहीं गिरना क्योंकि हमारा अकाउंट पैसे काट रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। यदि आप उसके अंदर मेंटेन चार्ज नहीं रखोगे तो आपका माइनस में जाता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल तक आपके अकाउंट को खाली रखा, उसमें कोई भी मेंटेन चार्ज नहीं बना के रखा, तो आपका वो माइनस में जाता रहेगा। तो बेटर यही है कि अगर आपने 1-2 महीने तक अपने अकाउंट को मेंटेन चार्ज नहीं रखा तो आप जाके अपने ब्रांच में चेक करवा लीजिए कितने रुपए माइनस में जा रहे हैं। अगर माइनस में जा रहे हैं तो भैया उसका माइनस कंप्लीट कर दीजिए, आपका आगे जब आप पैसा डालोगे तो कोई भी पैसा कट नहीं होगा। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको पता होनी चाहिए। आपका बैंक अकाउंट कभी भी पैसे कट नहीं करता। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल पाई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब